डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। आज मुंबई, शुक्रवार 4 मार्च 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने भी फिर जो शुरू हुई है जंग, रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग को आज भी सुर्खी बनाया है। हमलों से एयरलिफ्ट में तेजी, 2 दिन में 7,000 लाए जाएंगे। ये आज की ये शुरुआत की है उन्होंने और बड़ी हेडिंग आज की नवभारत टाइम्स की बड़ी खबर। किसी भारतीय को बंधक बनाने की खबर नहीं, भारत का ये ऐलान है। भारत के स्टैंड पर विपक्ष साथ है और ऐसे वक्तों में अक्सर विपक्ष साथ देता है। यूरोप ने फिक्स कर रखा है परमाणु युद्ध, रूस का ये कहना। ओबीसी आरक्षण नहीं तो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं, ये एक बड़ा फैसला आया है। ये स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बड़ा झटका है। एससी के फैसले के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की घोषणा और छगन भुजबल, देवेंद्र फडणवीस के बयानों को भी इसमें जगह मिली है। कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जल्दी वकीलों से चर्चा की जाएगी। छगन भुजबल का ये बयान है और राज्य सरकार के पास एम्पेरिकल डेटा है, तो ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई, देवेंद्र फडणवीस के सवाल को बड़ा महत्व दिया गया है। केलवा बीच पर पिकनिक बना रहे 4 किशोर डूबे, ये एक खबर सुर्खी बनी है। केलवा के देवीचा पाड़ा गांव का अथर्व नागरे बीच पर नहाने गया तो डूबने लगा। नासिक से पिकनिक मनाने आए ओम विस्पुते, दीपक वड़ाकाते और कृष्णा शेलार उसे बचाने गए। चारों लहरों में बह गए। 2 घंटे बाद निकाले जा सके उनके शव, उनकी तस्वीरों के साथ। ये आज की दुखद खबर मुख्य पृष्ठ की सुर्खी बनी है। नवाब मलिक की ईडी हिरासत 7 मार्च तक बढ़ी और हंगामे के कारण अभिभाषण बीच में ही छोड़ गए राज्यपाल। ये एक महाराष्ट्र से जुड़ी खबर कल की बड़ी खबर थी, जैसा हमने आपको बताया था कि अधिवेशन शुरू हो गया है बजट का। उत्तर प्रदेश के छठे चरण में 53% हुआ है मतदान। अब इसका किसको लाभ होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुंबई में उमस भरी गर्मी की दस्तक। पिछले दिनों ठंड थी और ठंड के बाद में गर्मी ने दस्तक दे दी है। 37.1 डिग्री सेल्सियस हुआ अधिकतम तापमान। ये अचानक बढ़ी है और इससे बीमारियों के बढ़ने की आशंका है। मतगणना के बाद फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान। 13 मार्च के बाद आंदोलन की रूपरेखा होगी तैयार। 10 मार्च को नतीजों के बाद 13 मार्च को किसान फिर आंदोलन के लिए उतरेंगे और तब तक सरकार बनने का पूरा मामला स्पष्ट हो चुका होगा। पर्सनल नंबर पर जनता से संवाद करेंगे सीपी, ये एक अच्छी खबर। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आम लोगों से मांगे सुझाव। संजय पांडे का ये बयान। पुलिसिंग अब बदल गई है। सदानंद दाते ने भी किया था ऑनलाइन विजिट का मौका। बीमा सर्टिफिकेट, एक्सीडेंट रिपोर्ट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी। गाड़ियों में लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ये आज के नवभारत टाइम्स की सुर्खियां। और जैसा कि हमने आपको बताया है, नवभारत टाइम्स अपने अंतिम पृष्ठ को फ्रंट पेज 2 कहकर बताता है, तो उससे भी हम आपको बताते चलते हैं। घोसी के अखाड़े में दारा के सामने मुश्किल दांव। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव संग दारा सिंह चौहान की तस्वीर के साथ ये खबर आई है। बीएसपी के वसीम इकबाल चुन्नू की मजबूत मौजूदगी ने यहाँ के समीकरण बदल दिए हैं। हमने आपको बीच बीच में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खबरें बताई थी और वो नवभारत टाइम्स उसे प्रमुखता से ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर बता रहा है और ये उनके फ्रंट पेज 2 की खबरें बनती रही हैं। मुख्तार चुनाव में नहीं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट है और बिना उनके अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी की तस्वीर के साथ उनके बेटे और बुलडोज़र के भरोसे बीजेपी, ये उनका एक खबर। एसपी की रैली में ममता बोली, अच्छे दिन के नाम पर सब बेच डाला। ममता बनर्जी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले, 131 पर गंभीर धाराएं, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। एडीआर ने यूपी चुनाव के 7वें चरण के उम्मीदवारों का जारी किया ब्यौरा। और यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया खुल गया है, ये बड़ी खबर। दूसरा बच्चा होने पर भी केंद्र सरकार देगी 5,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुआ बदलाव। एयरफोर्स को एलसीए पर विमान तय समय पर मिलने की उम्मीद। वाइस चीफ ने कहा लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप 1 महीने में उड़ान भरेगा। पाक के कोर्ट ने कहा कुलभूषण के लिए वकील तय करे भारत। ये मामला फिर से चर्चा में आया है। और भड़काऊ भाषण देने पर हुर्रियत नेता गुलाम अहमद गिरफ्तार। ये आज की बड़ी सुर्खियां नवभारत टाइम्स की। नवभारत से बात करते हैं। नवभारत ने भी, हम बताते चले आपको कि रूस की खबर को और यूक्रेन की जंग की खबर को आज की सुर्खी बनाया। घुस कर मारेंगे, रॉकेट से यूएस और यूके के झंडे हटाए। यूक्रेन की चेतावनी, रूस की लगातार बमबारी। रिहायशी इमारतों पर हवाई हमला किया, शीर्ष रूसी जनरल की मौत। बेलारूस पर भी प्रतिबंध। यूक्रेन ने बनाया था 3,000 भारतीयों को बंधक। पुतिन का ये कहना, ये अपने आप में एक आरोप है और इसका क्लेरिफिकेशन सरकार को देना होगा। हंगामे के बीच आधा भाषण छोड़ निकल गए राज्यपाल। बजट सत्र के पहले दिन बड़ा हंगामा।
कोश्यारी को वापस भेजने का प्रस्ताव लाने पर विचार हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए का शीर्षासन और बजट सत्र के पहले दिन ये एक रोचक चीज़ रही और कुछ अखबारों में हम आपको बाद में दिखाएंगे कि तस्वीरें भी आई हैं। बजट सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और विपक्षी भाजपा के बीच झड़प देखने को मिली। इस दौरान राज्यपाल का विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय दौंड विधान भवन की सीढ़ियों पर शीर्षासन करने लगे। ओबीसी आरक्षण से फिर इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका और ये एक झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए। देखना इस पर क्या राजनीति रंग लाती है। आघाड़ी का फैसला, मनपा सहित निकाय चुनाव नहीं होंगे। दाऊद समर्थित सरकार के लगे नारे, बीजेपी ने पहले दिन आघाड़ी को घेरा और नवाब मलिक की कस्टडी बढ़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता की बढ़ेंगी मुश्किलें और लेकिन दरेकर ने ये मुद्दा उठाया था और इस्तीफा नहीं लेंगे। महाविकास आघाड़ी का ये फैसला है। छठे चरण में 56% वोटिंग हुई है यूपी विधानसभा चुनाव के। देखते हैं इस पर क्या नतीजे आते हैं। बात हिंदी महानगर की। हमारा महानगर हमने जिस खबर को आज की सुर्खी बनाया है वो बाकी खबरों से थोड़ी सी हटकर है। विधान परिषद में लता, राहुल और स्वर्गीय आर्यन सिंह और जोशी को दी गई श्रद्धांजलि, ये आज की बड़ी सुर्खी बनाई है महानगर ने अपने अंदाज में। और सभी भारतीयों की घर वापसी जल्द, 10 मार्च तक है सरकार का लक्ष्य। इस कार्य में लगेंगे 80 फ्लाइट्स। ये रूस से जुड़ी हुई खबर। यूक्रेन से निकाले गए 18,000 भारतीय, यूक्रेन मुद्दे पर सरकार से संतुष्ट विपक्ष। बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं, कैबिनेट की बैठक में सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गरमाई सियासत। और स्थानीय चुनाव जहां जहां होने हैं वो हैं महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली से 14 महानगर पालिका, 208 नगर पालिका, 14 नगर पंचायत, 25 जिला परिषद और 284 पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले हैं, जहां पर ओबीसी, बिना ओबीसी के आरक्षण की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के पक्ष में कर दिया है। अब सरकार देखते हैं इस पर क्या निर्णय लेती है। यूपी के छठे चरण में 55% मतदान, योगी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। भारत पर तिल मिलाया अमेरिका, रूस के खिलाफ गरजे राष्ट्रपति जेलेंस्की, दुश्मन सेना के हर हमले का करारा जवाब देंगे। 7 मार्च तक बढ़ी मलिक की ईडी हिरासत। अब रेलवे स्टेशनों पर पेटीएम से कटेंगे जनरल टिकट और यूक्रेन का असैन्यीकरण हमारा लक्ष्य, पुतिन का ये कहना। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने विश्व गर्जना हुई भारी, भागे कोश्यारी, एक आकर्षक शीर्षक के साथ सामना ने ये बीच में ही छोड़ा अभिभाषण। संवैधानिक पद को लेकर उठे सवाल, राज्य के इतिहास की यह पहली घटना। यूक्रेन संकट पर तेज हुई सियासत, मेडिकल छात्रों पर मंडरा रही आफत, मेडिकल की पढ़ाई आगे, कुआं पीछे खाई। और विधान भवन पहुंचे मुख्यमंत्री, छत्रपति शिवाजी महाराज का किया अभिवादन। मुखपत्र शिवसेना का ये मुखपत्र, फिर भी खबरों से लवरेज। और यूक्रेन में सरकार बदलने के संकेत, बदला जिलाधिकारी के बोर्ड का सन। और जैसा कि हमने बताया आपको कि दोपहर का सामना दूसरे पृष्ठ को, पेज 3 को भी मुख पृष्ठ की तरह ही बनाता है, इसलिए हम इसे भी आपके सामने ले आते हैं। भाजपा के आतंकवादियों से संबंध, खड़से का सनसनीखेज आरोप, इकबाल मिर्ची ने दिया भाजपा का फंड। इकबाल मिर्ची का पैसा कैसे चलता है, नाना पटोले और खड़से के इन बयानों को आज के सामने ने सुर्खी बनाया है। विलेपार्ले में महानगर पालिका का पहला अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड स्कूल और ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की संकल्पना है। गरीब बच्चों को मिलेगा वैश्विक स्तर की शिक्षा, ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार अटल, कैबिनेट ने लिया निर्णय। स्टैंप ड्यूटी में छूट, ग्राहकों को घर खरीदने की लूट। ये सामना की, हिंदी सामना की बात करते हैं मराठी अखबारों की। मराठी अखबार के मराठी सामना ने या वही महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर है। कोश्यारी से जुड़ी हुई विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात विरोधकाच्या आतताईपणा, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या अभिभाषण अर्धवट सोडून काढता पाय, राजशिष्टाचाराचा भंग, राष्ट्रीय संगीताचाही अपमान। ये बड़े आरोप लगे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इन तमाम लोगों के, सुनील प्रभु, नाना पटोले, देवेंद्र फडणवीस, जयंत पाटिल की तस्वीरों के साथ ये खबर लगी हुई है। साथ ही राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला। ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय। ये बड़ी खबर है। निवडणूक आयोगाला विनंती करू, छगन भुजबळ का ये बयान। ईडीची टाइपिंग मिस्टेक, 5चे 55 लाख केले। ईडी इतनी बड़ी गलती कर सकता है, देखिए आप। कोर्टात फर्जीवाडा उघड और यूक्रेन रशिया युद्धाचा महागाई बॉम्ब, पेट्रोल 135 रुपये प्रति लिटर होणार। ये आज की बड़ी सुर्खी। बात महाराष्ट्र टाइम्स की। महाराष्ट्र टाइम्स ने आरक्षण विना निवडणुका, ओबीसीबाबतच्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश। अब आरक्षण पर
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद गेंद सरकार के पाले में चली गई। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने दंडवत एक तस्वीर दी है। राष्ट्रवादीचे आमदार संजय दौंड यांनी खाली डोके वर पाय करून राज्यपालांचा निषेध केला आणि खार्किवमध्ये भारतीय अडकले। ये बड़ी खबर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना है। ठाणे आरोली लोकल दीघा मार्गे अभिभाषण सोडून राज्यपालांचा सभात्याग, ये लगभग सभी अखबार की आज की सुर्खी बनी है। महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई टाइम्स जो उनका मुंबई परिशिष्ट है उसने प्रवासी वाढले, सुविधा घटल्या, लस सक्तीमुळे तिकीट सुविधा बंदच। सब कुछ खुलने के बावजूद कहीं ना कहीं अब भी अड़चन है। बात मुंबई तरुण भारत की। मुंबई तरुण भारतने महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला काळीमा, सत्ताधाऱ्यांचा गदारोळ, राज्यपालांचे अभिभाषणही नाही। ये दूसरा एंगल है तरुण भारत के माध्यम से। पुनश्च अपयश, ओबीसी आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्या, ये फडणवीस का बयान, न्यायालयात ठाकरे सरकारची बेअब्रू। केवळ राजकीय व्यक्ती नव्हे, कंत्राटदारांविरोधात ही छापेमारी केवल राजकीय व्यक्तियों पर नहीं हो रही है, ये स्पष्टीकरण आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा 11 ते 13 मार्च दरम्यान कर्णावतीमध्ये, ये और अंतिम जो इनके बॉटम की तरफ विज्ञापन। लोकसत्ता ने सरकारच्या राज्यपाल संघर्षाचा नवा अंक, आज जो उनकी अपनी सुर्खी है वो लोकसत्ता ने रूस और यूक्रेन के बजाय सरकार पर टिप्पणी की है और 2 मिनिटात अभिभाषण आटोपले। सहकार विधेयक सरकारकडे परत आणि ठाणे नवी मुंबई निर्बंध मुक्ती, एक अच्छी खबर। ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम। लोकसत्ता के मुंबई संस्करण ने आज मुंबई से जुड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है वो है जम्बो रुग्णालयांची आवराआवर, पीएसए प्रकल्पांसाठी निविदा। 8 मार्चपासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट, नगरसेवकांचे लाभ आणि अधिकार संपुष्टात। 8 मार्च से 7 मार्च तक केवल कार्यकाल है। वर्तमान नगरसेवकों का 8 मार्च से प्रशासन इसका सब कुछ चार्ज ले लेगा और प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। बात वृत्तमानस की। वृत्तमानस ने राज्यपाल की खबर को ही आज की सुर्खी बनाया है। राज्यपालांविरोधात सत्ताधाऱ्यांची घोषणाबाजी, मलिकांविरोधात भाजपा आक्रामक, नवाब मलिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष और सत्ता पक्ष उनके साथ खड़ा है। ओबीसी आरक्षण सिवाय निवडणुका नकोच, मंत्रिमंडलाच्या बैठकीत निर्णय। आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं ये बड़ा रोचक होगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका भी है कि वो बिना ओबीसी के चुनाव में उतरना नहीं चाहती और भाजपा का भी ये दबाव है कि वो ओबीसी आरक्षण चाहती है। नवाब मलिकांच्या कोठडीत 7 मार्चपर्यंत वाढ, दिवसभरात आढळले 80 रुग्ण। मौत कल की एक अच्छी खबर थी कि कोरोना से 23 महीनों बाद एक भी मौत नहीं हुई। ये एक महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर थी और केवल 80 मरीज पाए गए हैं। देशाचे रक्षण करण्यासाठी 50,000 युक्रेनियन मायदेशी परतले। अब तक 50,000 लोगों की बात हो रही है कि अपने अपने देशों में लोग लौट गए हैं। राज्यपालांना परत पाठवण्याचा ठराव विधिमंडळात आणण्यावर विचार करून नाना पटोले उनके खिलाफ राज्यपाल को शहरी के। नवराष्ट्र ने भी उसी तरह की खबर को, आज जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबरें हैं आप देख रहे हैं, मराठी अखबारों के तेवर बिल्कुल उसी तरह के हैं। अपनी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। गोंधळात राज्यपालांनी गोंडावले अभिभाषण, सभागृहात सत्ताधारी बाहेर विरोधक आक्रमक, 30 सेकंदात भाषण थांबविले। विधानसभेत घोषणाबाजी आणि आरक्षणाविना मनपा निवडणुका नहीं, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमत। उद्धव ठाकरे की तस्वीर के साथ ये खबर। निवडणूक आयोगावर फोडले खापर, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नकारला। शेअर बाजारात पडझड सुरूच, 336 सेन्सेक्स आणि 108 निफ्टी, 32 शेअर नीचकांवर। आणि युद्धाचा 8वा दिवस, कीव हादरले, रशियाला युक्रेनची धमकी, हल्ले थांबवा नाहीतर आता घुसून मारू। ये एक रशिया और यूक्रेन का मामला। फडणवीस सरकारला डी कंपनीकडून देणगी, ये एक नए आरोप लगने शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ से भी अब शिवसेना नेता संजय राउतांनी देखील काही पुराव्यासह पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे। ये आपके पास में ये नए तरीके से दूसरी तरफ से भी आक्रामक हो रहे हैं। प्रियंका गांधी की एक तस्वीर बड़ी खूबसूरती के साथ वाराणसी की लगाई गई है। दूसरे मलिकांच्या कोठडी 7 मार्चपर्यंत वाढ, नवाबी थाटाला उच्च न्यायालयाचा चाप, नावापुढे पदवी न लावण्याचा आदेश, ये एक बड़ी बात। यशवंत जाधवांच्या अडचणीत वाढ, यशवंत जाधव भी अडचण में आ गए। छाप्यात 130 कोटींची संपत्ती जप्त,
आणि हवालामार्फत व्यवहाराचा संशय. संघाची प्रतिनिधी सभा 11 पासून. जालन्यात गोळीबार, तरुण जखमी. नवशक्ति ओबीसी आरक्षण रखड़दार. हमने बताया मराठी अखबार किस तरह से महाराष्ट्र से जुड़ी खबर को अन्य खबरों के मुकाबले प्राथमिकता देते हैं और जो कि ज़रूरी भी है. ओबीसी आरक्षण रखडणार. सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. रशियाने भारतासाठी 6 तास युद्ध थांबवले. चर्चा सुरूच. आणि राज्यपालाने सोडले अभिभाषण अर्ध्यावर. गोंधळामुळे सभागृहात काढला पाय आणि मलिकांच्या ईडी कोठडीत वाढ. पालिकेतील बड्या हस्तीवर आयकरच्या धाडी. 200 कोटींचा गैरव्यवहार उघड. आणि ठाणे नवी मुंबईत निर्बंध शिथिल. बात हम टाइम्स ऑफ इंडिया की. टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अब जैसे ही हम अंग्रेज़ी अखबारों की तरफ बढ़ते हैं, हमको फिर रशिया और यूक्रेन से जुड़ी खबरें प्रमुख रूप से सामने आती हैं. डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम रशिया, यूएस टू इंडिया आफ्टर 3 एब्सटेंशन. अब देखिए, भारत के साथ में रिश्ते अमेरिका के और रशिया के दोनों के एक समान रहे हैं, लेकिन 3 बार टिंग में भारत का मौजूद न रहना और वॉकआउट करना एक तरह से अमेरिका को खल गया है. ये एक आज की सुर्खी बनी है. वर्किंग टू अर्ज दिल्ली टू टेक क्लियर पोजीशन एंड प्लान टू प्लेस मेडिकल स्टूडेंट्स इन कॉलेज हियर और अब्रॉड. जो लोग लौट आए हैं बच्चे, उनके लिए ये प्लान किया जा रहा है. अमित महाविकास आघाड़ी हैकलिंग गवर्नमेंट कट्स हिज स्पीच शॉर्ट लिव्स हाउस. हमने अन्य अखबारों के जरिए आपको बताया था. एससी जंग्स महाराष्ट्र पैनल से इंटरिम ओबीसी रिपोर्ट. ओबीसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई खबर भी हम आपको बता चुके हैं. निचले बॉटम की तरफ ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी विज्ञापन के लिए दिया. द फ्री प्रेस जर्नल की बात करें तो फ्री प्रेस जर्नल ने फर्स्ट सिटी फॉल्स बिड टू कैप्चर यूक्रेन्स एंटायर ब्लैक सी कोस्ट पोटेंशियली कटिंग ऑफ द कंट्री. और वहाँ की स्थिति दिन ब दिन नाजुक होती चली जा रही है यूक्रेन की. और बहुत ही हम आपको बताते रहते हैं, फ्री प्रेस जर्नल कभी कभी बड़ी ही खूबसूरत हेडिंग्स देते हैं. उनकी जो खबरों की सुर्खी होती है अलग ही होती है. कोश्यारी की होशियारी. लिव्स मिडवे अमिड स्लोगनर और अनेबल टू कंप्लीट हिज एड्रेस टू ज्वाइंट सेशन. जो संयुक्त अधिवेशन था उसमें आधे में वो निकल गए. उसे कोश्यारी की होशियारी बताकर फ्री प्रेस जर्नल ने आज की सुर्खी बनाया है. बात करते हैं इनकलाब की. इनकलाब ने बजट अजलास में हंगामा. गवर्नर के खिलाफ एहतजाज और गवर्नर कोश्यारी के खिलाफ कौमी तरानी की तौहीन का इल्ज़ाम. एमएलसी ने सर के बल खड़े होकर एहतजाज किया. अपोजिशन ने नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा किया. और रियासती वजीर नवाब मलिक की ईडी तहवील में मजीद 4 दिन की तोसी, 4 दिन का एक्सटेंशन दिया गया. इनसे पर नवाब मलिक के इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त थे. संजय राउत का ये कहना. सलामती काउंसिल में रूस के मुस्तकिल रुकनीत ख़त्म करने की तैयारी. और वज़ीर आज़म मोदी की पुतिन से गुफ्तगू. रूस कारखिव से हिंदुस्तानी तलबा को महफूज रास्ता फराहम करेगा. बाहर निकलने के लिए हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रूस रास्ते बनाएगा. ये थी आज की सुर्खियाँ, जिसमें आपने देखे कई खबरें प्रमुख रूप से छाई रहीं, जिसमें रूस यूक्रेन के जंग की खबरें, ओबीसी से जुड़ी खबर, सरकार के गतिरोध की खबर और कोश्यारी से जुड़ी हुई खबर, जो कल उन्होंने आधा भाषण दिया था और उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का भी अपमान किया. ये सारी खबरें आप तक हमने पहुंचाई. बहुत सारी कोशिश थी कि और भी खबरें पहुंचाते, लेकिन ये मुख्य खबरें हमने अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से आप तक पहुंचाई. इससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव, कोई बात रखना चाहें, आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई हमारे संपर्क में आना चाहें, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें. फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का. सलमान को, डीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी ये खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए डीआरवी न्यूज़. जय हिंद.